श्मशान की सुंदर चुड़ैल का खौफ। रात के अंधेरे में एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती का शव लेकर श्मशान पहुंचा। बारिश तेज थी, लेकिन उसकी आंखों की बारिश उससे भी ज्यादा। वो कांपते हुए कदमों से लकड़ियां जमा कर रहा था। हर लकड़ी के साथ एक याद जुड़ी थी, उसके खिलखिलाते बचपन की, उसकी तोतली बोली की और उस मासूम मुस्कान की जो अब सदा के लिए शांत हो गई थी। 4 दिन पहले तक जो नन्ही परी घर में दौड़ती थी, आज वो निर्जीव शरीर बनकर ठंडी जमीन पर पड़ा था। तू क्यों गई राधा? उसकी दर्द भरी चीख ने श्मशान की सन्नाटे को चीर डाला। अचानक जलती चिता के पीछे एक बेहद सुंदर स्त्री खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरा ऐसा मानो देवी हो, पर आंखें ऐसी कि जैसे श्मशान की राख में जली हो। बूढ़ा कुछ कहता उससे पहले ही वो औरत मुस्कराई, एक ठंडी खाली मुस्कान, और धीरे धीरे चिता की ओर बढ़ने लगी। हवा अचानक भारी हो गई, पेड़ सिहर उठे और चिता की आग अपने आप बुझने लगी। उस स्त्री ने राधा की लाश की ओर देखा और बोली, ये मेरी है। बूढ़ा हक्का बक्का रह गया, और तभी राधा की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था, बस एक गहरी पीड़ा थी। उसके होठ कांप रहे थे और उसने फुसफुसाते हुए कहा, दादाजी, वो मुझे नहीं छोड़ती। हर रात मुझे जलाती है, फिर जिंदा करती है। यह सुनते ही बूढ़े ने जोर से चीखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी नातिन मर चुकी है या किसी भयानक श्राप की शिकार हो गई है। फिर राधा ने अपने हाथ दिखाए, जले हुए, राख से सने, लेकिन हर अंग फिर से जुड़ता जा रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जिंदा बना रही है। बार बार उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। अचानक वह सुंदर औरत जोर से हंसी, एक गूंजती हुई हंसी जिसने पूरे श्मशान को हिला दिया। मैं चंदा हूं, वो जिसे इस गांव के पाखंडियों ने जिंदा जलाया था 100 साल पहले। अब मैं हर उस मासूम आत्मा को अपनी दुनिया में खींचती हूँ जिसे दुनिया नहीं समझ पाती। राधा अब मेरी है। जैसे बूढ़ा भागा, चीखा, लेकिन रास्ता खत्म हो गया था। वो जहां खड़ा था वहां से बाहर कोई रास्ता ही नहीं था। श्मशान अब कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो अब चंदा की दुनिया बन चुका था। और तब उसने देखा, एक पुरानी किताब राख में आधी जली पड़ी थी। उस पर लिखा था, चंदा की आत्मा को मुक्त करने का मंत्र केवल एक ही है, उसी की बेटी के रक्त से। पर चंदा तो कुंवारी मरी थी, तो उसकी बेटी कौन है? रात के अंधेरे में तेज बारिश के बीच एक बूढ़ा आदमी अपनी 7 साल की पोती राधा की निर्जीव देह को उठाए श्मशान पहुंचा। हर कदम उसके कांपते दिल की कहानी कह रहा था। राधा उसकी इकलौती बची हुई उम्मीद थी, 4 दिन पहले तक जिसकी हंसी पूरे घर को रोशन करती थी। अब वो ठंडी, निर्जीव और गीले कपड़ों में लिपटी चुपचाप पड़ी थी। बूढ़े की आंखें आंसुओं से दबदबा उठी। उसने कांपती आवाज में कहा, तू क्यों चली गई राधा? तू ही तो मेरा आखिरी सहारा थी। उसकी सिसकियों की गूंज रात की निस्तब्धता को चीरती जा रही थी। चिता की लकड़ियों में आग लगाने ही वाला था कि अचानक सामने धुआं सा उठने लगा। उसी धुएं में से एक बेहद खूबसूरत सफेद साड़ी में लिपटी स्त्री प्रकट हुई। खुले बाल, नंगे पैर और आंखें इतनी ठंडी जैसे मृत्यु खुद उनमें बसती हो। बूढ़ा स्तब्ध रह गया। वो स्त्री बिना कुछ बोले राधा की ओर बढ़ी, और जैसे ही उसने राधा की ओर इशारा किया, चिता की आग बुझने लगी। और फिर राधा की मृत आंखें अचानक खुल गईं। उसकी पुतलियों में डर समाया था। फिर एक झटके में उसने कहा, दादाजी, वो मुझे रोज जलाती है, फिर जिंदा करती है और फिर से जलाती है। राधा की बात सुनते ही बूढ़े की रूह कांप गई। उसने देखा कि राधा के हाथों की चमड़ी झुलसी हुई थी, मगर धीरे धीरे वह खुद ब खुद फिर से जुड़ने लगी थी, जैसे किसी श्रापित चक्र में फंसी हो। वह फूट फूट कर रोने लगा, भगवान, मेरी बच्ची को इस यातना से बचा लो। राधा के आंसू अब खून में बदल चुके थे। उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत होता जा रहा था, जैसे किसी दूसरी आत्मा ने उसमें प्रवेश कर लिया हो। बूढ़े ने देखा, उसकी मासूम राधा अब इंसान नहीं रही थी, वो तो किसी अचानक वह सुंदर स्त्री जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी बर्बाद आत्मा की थी, और बोली, मैं चंदा हूँ, वही चंदा जिसे इसी गांव के लोगों ने 100 साल पहले बलात्कृत कर जिंदा जला दिया था।
अब मैं उन मासूम आत्माओं को अपनी छाया में ले आती हूँ जिन्हें इस संसार ने तड़पाया। राधा अब मेरी है, जैसे बाकी 23 बच्चे हैं। बूढ़े ने जब चारों ओर देखा तो श्मशान की राख से 23 अध जले बच्चों की आत्माएं निकलकर सामने खड़ी थी। सबके चेहरे दर्द से सूने और झुलसे हुए। चंदा अब कोई स्त्री नहीं बल्कि राख, आग और पीड़ा से बनी हुई रूह बन चुकी थी। बूढ़ा डर से कांपता हुआ वहां से भागा, मगर श्मशान का रास्ता जैसे गायब हो चुका था। तभी उसकी नज़र एक राख से ढकी अधा जली किताब पर पड़ी, जिसमें लिखा था, चंदा की आत्मा को केवल उसी के रक्त से उत्पन्न कन्या मुक्त कर सकती है। पर चंदा तो कुंवारी मरी थी, तो फिर उसकी बेटी कौन है? श्मशान में बंद हो चुके रास्तों के बीच बूढ़ा हाथ में वह अधा जली किताब लिए पागलों की तरह घूम रहा था। उसकी सांसें तेज थी, आंखों में डर और दिल में राधा को वापस पाने की तड़प। अगर चंदा की बेटी ही उसका विनाश कर सकती है तो वो बेटी है कौन? उसके सवाल हवा में गूंज रहे थे। वह अपनी ही बीती जिंदगी की परतें टटोलने लगा। क्या कोई ऐसा राज है जो उसने कभी नहीं जाना? उस किताब में एक चित्र था, एक पुरानी हवेली का, जिसकी खिड़कियों में लाल पर्दे थे। उसके नीचे एक तारीख लिखी थी, 2 अप्रैल 1923। बूढ़े ने वो हवेली पहचान ली। वह गांव के उत्तर दिशा में सुनसान पड़े भाग में स्थित थी, लेकिन वो हवेली तो दशकों पहले जल गई थी, या शायद नहीं जली थी। उसे महसूस हुआ कि चंदा की आत्मा उसी हवेली से जुड़ी है, और शायद उसकी बेटी भी वहीं जन्मी थी, किसी पाप, छल या तंत्र मंत्र के कारण। वह हवेली अब भी वैसी ही खड़ी थी, उजड़ी, काली और दीवारों पर अजीब से निशान। बूढ़े ने जैसे ही अंदर कदम रखा, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में एक शीशा था, जिसमें बूढ़ा खुद को नहीं बल्कि एक औरत को देख पा रहा था, जो चंदा थी। उसने सीधे आंखों में झांकते हुए कहा, मेरी बेटी अभी जीवित है और तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। बूढ़े की रगों में खून जैसे जमने लगा। वह बड़बड़ाया, कौन है वो? अभी पीछे से एक आवाज आई, मैं। वह आवाज किसी बच्चे की नहीं बल्कि एक जवान लड़की की थी। बूढ़ा पलटा और देखा, सामने उसकी मृत बहू सीमा खड़ी थी, मगर उसकी आंखें लाल थी और चेहरा वैसा ही झुलसा हुआ जैसे चंदा का। मैं चंदा की पुनर्जन्म से जन्मी बेटी हूँ, जिसे तुमने अपनी बहू बनाकर अपने घर में रखा, और मेरी बेटी राधा मेरे खून से जन्मी है, इसलिए वही मेरी आत्मा को मुक्त कर सकती है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये श्मशान की रानी मरे। मुझे अब उसकी शक्ति चाहिए। हवेली की दीवारें अचानक दरकने लगी। जमीन से तांत्रिक आकृतियां उभरने लगी। सीमा के हाथ में अब एक लोहे की छड़ी थी, जिस पर खून सूखा हुआ था। अब मैं राधा को उसकी मां से बलिदान दूंगी और चंदा को अमर बना दूंगी। बूढ़ा चीख पड़ा, नहीं, ये पागलपन है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राधा तंत्रमंडल के बीच खड़ी थी और हवेली में हवा कांप रही थी। राधा मंत्रजाल के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर कांप रहा था। सीमा, जो अब चंदा की शक्ति को पाने की लालसा में अंधी हो चुकी थी, मंत्रोच्चार कर रही थी। बूढ़ा अपने पोती की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने मंडल को पार करने की कोशिश की, उसका शरीर जमीन से चिपक गया। हर तरफ से राख और धुएं की लहरें उठ रही थी। राधा, मेरी बच्ची, मत जाने देना उसे। उसकी चीखें चुप हवाओं को भी कंपा रही थी। लेकिन राधा अब बेहोश हो चुकी थी। हवेली की छत फटने लगी थी और चंदा की आत्मा अब राक्षसी रूप में तंत्रमंडल के ठीक ऊपर प्रकट हो चुकी थी। उसके चारों ओर आधा जले बच्चों की आत्माएं चिल्ला रही थी। कुछ उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, कुछ सी। अचानक राधा की आंखें खुली, मगर अब उनमें कोई मासूमियत नहीं थी, उनमें कोई और था। उसने सीमा की ओर देखा और कहा, माँ, क्या तू मुझे इसलिए लाई थी? सीमा कांप गई। राधा के भीतर अब किसी और की आत्मा थी, शायद चंदा की बेटी की। जिसे तूने जन्म दिया उसे ही मार देगी? राधा की आंखें जलने लगी। किसी दिव्य शक्ति ने उसमें प्रवेश किया हो। सीमा पीछे हटने लगी। ये कैसे हो सकता है? लेकिन अब देर हो चुकी थी। राधा ने खुद अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, अगर बलिदान ही मुक्ति है तो मैं खुद को मुक्त करती हूँ। राधा का शरीर अचानक उजाला बन गया। एक शक्तिशाली ऊर्जा हवेली में फैल गई। चंदा चीख उठी, नहीं, ये मेरी योजना नहीं थी। मगर उसी उजाले में चंदा की आत्मा
सीमा और बाकी श्रापित आत्माएं एक एक करके राख में बदलने लगी। हवेली की दीवारें टूट रही थी और एक एक कर सब कुछ जलने लगा। बूढ़ा बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा हवेली गायब थी और राधा ठीक सामने जिंदा और मुस्कुराती हुई खड़ी थी, मगर उसकी आंखें अब भी कुछ कह रही थी। राधा घर लौट आई। गांव में सबने उसे देखकर चमत्कार माना, लेकिन रात को जब वो आईने के सामने खड़ी हुई तो उसमें उसका चेहरा नहीं बल्कि चंदा का चेहरा दिख रहा था। राधा ने बुदबुदाया, अब ये शरीर मेरा है। राधा अब गांव में सामान्य जीवन जी रही थी। लोग उसे देवी मानने लगे थे, जिसने न केवल मौत को हराया बल्कि श्मशान की चुड़ैल को भी मिटा दिया। हर दिन वो मंदिर जाती, पूजा करती, स्कूल जाने लगी, लेकिन जब भी वो आईने में देखती, चंदा की आंखें उसे घूरती थी। राधा अब खुद नहीं थी, उसके भीतर दो आत्माएं थी, एक मासूम बच्ची की और दूसरी उस जलती हुई स्त्री की जो अब दूसरा जीवन जीना चाहती थी। एक रात जब राधा गहरी नींद में थी, वो बिस्तर से उठकर गांव के पुराने कुएं तक गई। चुपचाप उसने पानी में देखा। पानी में उसका चेहरा नहीं बल्कि चंदा की शक्ल उभर आई और वो बोली, मेरा अधूरा काम बाकी है। जिन्होंने मुझे जलाया उनकी नस्लें अब भी जीवित हैं, उनका अंत अभी बाकी है। राधा की मासूम आत्मा चीखने लगी, नहीं, मैं किसी को नहीं मारना चाहती। लेकिन चंदा की आत्मा अब और शक्तिशाली हो चुकी थी। अगली सुबह गांव के एक बूढ़े व्यक्ति की लाश कुएं के पास पाई गई। शरीर जलकर राख हो चुका था, लेकिन कोई आग नहीं लगी थी। गांव वाले डर गए। उन्होंने कहा, ये वही श्राप है जो 100 साल पहले खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे गांव में फिर से खौफ लौटने लगा और राधा, वो हर दिन शांत लगती थी, लेकिन रात को उसका चेहरा बदलने लगता था, कभी चंदा की शक्ल, कभी सीमा की। उसकी दादी ने एक रात उसे जलते हुए देखा और बेहोश हो गई। दादी को होश आया तो उसने गांव के पुजारी को सब बताया। पुजारी ने पुरानी तंत्र मंत्र वाली किताबों से एक बात जानी, अगर आत्मा 2 हिस्सों में बंट जाए और दोनों ही मृत्यु की पीड़ा में हो तो वो इंसानी शरीर को दोहरा बना सकती है। राधा अब सिर्फ राधा नहीं रही, वो 2 जीव है, एक जीवित एक मरी हुई, और जब तक दोनों का द्वंद्व नहीं रुकता तब तक गांव का विनाश निश्चित है। पुजारी ने कहा, हमें उस ताम्रपत्र की जरूरत है जो श्मशान के नीचे दबा है, वही जिसमें चंदा को श्राप दिया गया था। अगर वो मिल गया तो हम आत्मा को विभाजित। रात का 3रा प्रहर था। गांव का पुजारी त्रिपाठी जी अपने 2 शिष्यों के साथ श्मशान की ओर निकला। उनकी चाल तेज थी, लेकिन हर कदम डर से भरा। श्मशान अब सामान्य जगह नहीं रही थी। वहां की हवा भारी थी, पेड़ झुक गए थे और जमीन से राख की बूंदें उठती थी। उन्होंने मंत्रों से सुरक्षा घेरा बनाया और भीतर दाखिल हुए। त्रिपाठी जी ने कहा, ताम्रपत्र ठीक वहां दबा है जहां चंदा को जिंदा जलाया गया था। जैसे ही वे तीनों ताम्रपत्र की खुदाई शुरू करते हैं, अचानक जमीन कांपने लगती है। धुएं के गुबार के बीच से एक आकृति उभरती है, राधा का दूसरा रूप। आंखें आग की तरह जल रही थी, शरीर पर राख की परतें थी और बाल खुले हुए लहराते। वह गूंजती आवाज में बोली, तुम ये नहीं ले सकते, ये चंदा का संकल्प है और संकल्प को कोई नहीं तोड़ सकता। शिष्य डर के मारे पीछे हट गए। त्रिपाठी जी मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन वो राधा नहीं थी, वो एक शुद्ध श्रापित शक्ति बन चुकी थी। आकृति ने हवा में हाथ उठाया और एक अग्निवृत्त पुजारी के चारों ओर बना दिया। त्रिपाठी जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना खुदाई जारी रखी और आखिरकार एक धातु की सतह उनके औजार से टकराई। वही ताम्रपत्र था। जैसे ही उन्होंने उसे निकाला, राधा की छाया चीख उठी, अगर तुमने उसे छुआ तो पूरा गांव राख हो जाएगा। लेकिन त्रिपाठी जी ने ताम्रपत्र उठाकर अपने रक्त से सिंचित कर दिया। अब ये शुद्ध है, अब तुम कमजोर पड़ोगी। उस पल राधा की आकृति धुंधली पड़ने लगी, लेकिन वो शांत नहीं हुई। ताम्रपत्र पर लिखे अक्षर अदृश्य थे। त्रिपाठी जी ने बताया, ये तभी प्रकट होंगे जब राधा की दोनों आत्माएं एक साथ सामने हो, एक शरीर में और एक श्मशान में। अब उन्हें राधा को श्मशान लाना था, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो चंदा की आत्मा फिर से जाग जाएगी और इस बार शायद वह पूरी तरह अमर हो जाए। शिष्य बोले, गुरुजी,
ये बहुत बड़ा जोखिम है। त्रिपाठी जी बोले, अब हमारे पास और कोई उपाय नहीं, आत्मा को मुक्त करना ही एकमात्र रास्ता है। उस रात त्रिपाठी जी ने एक रहस्यमयी मंत्र को दोहराया, द्विप्राण समर्पण मंत्र, जिसे केवल एक बार जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, हवाओं में आग घुल गई और एक नई आत्मा प्रकट हुई, जो ना चंदा थी ना राधा, बल्कि सीमा की आत्मा थी, जो अब तक मरी नहीं थी, सिर्फ छिपी हुई थी। श्मशान में आग की लपटों के बीच सीमा की आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा पहले जैसा झुलसा हुआ था, लेकिन आंखों में अब गुस्से की जगह दर्द था। उसने त्रिपाठी जी की ओर देखा और कहा, मैं मरना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मार दिया गया, उस रहस्य को छुपाने के लिए जो राधा के जन्म से जुड़ा है। त्रिपाठी जी स्तब्ध रह गए। तुम जीवित क्यों नहीं रह पाई? सीमा ने कांपती आवाज में कहा, क्योंकि राधा के भीतर जो आत्मा है वो मेरा ही हिस्सा है। चंदा की बेटी मैं भी हूँ और राधा भी। हम दोनों एक ही शरीर के दो अधूरे जन्म हैं। सीमा बताती है कि तांत्रिकों ने दो आत्माओं को एक साथ बांध दिया था, चंदा की अधूरी आत्मा और उसकी बेटी की। एक शरीर में दोनों आत्माएं जन्मी। I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. सब खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। त्रिपाठी जी जब वापस लौटे तो राधा के कमरे में एक पुराना आईना रखा हुआ था, जिसमें अब भी चंदा की परछाई दिखाई दे रही थी। और आईने के नीचे एक लाल अक्षरों में लिखा था, एक आत्मा मुक्त हुई, दूसरी बंधी है, वो जो जन्मी ही नहीं लेकिन जन्म लेना चाहती है। राधा अब पूरी तरह से सामान्य जीवन में लौट आई थी। श्मशान को मंदिर में बदल दिया गया और ताम्रपत्र को गांव की चौपाल में पूजा जाने लगा। लेकिन राधा के कमरे में रखा आईना कुछ और ही कहानी कहता था। जब राधा उसमें देखती तो एक पल के लिए कोई परछाई झलकती। एक नन्हा बच्चा जिसकी आंखें जल रही थीं, पर वो मुस्कुरा रहा था। वो ना चंदा था, ना सीमा, ना राधा, वो कोई और था। त्रिपाठी जी ने ताम्रपत्र को ध्यान से पढ़ा और एक चौथा नाम देखा, अग्निसूत। ये नाम पहले कभी नहीं आया था। उन्होंने गांव के सबसे बूढ़े इंसान से बात की, जिसने कहा वो आत्मा जो चंदा की मृत्यु से पहले ही गर्भ में थी, पर उसे कभी जन्म नहीं मिला, उसे चंदा। उस रात राधा जब सोने जा रही थी तो आईना अचानक चमकने लगा। कमरे में तेज ठंड फैल गई, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। राधा ने जैसे ही आईने की ओर देखा, आईना पिघलने लगा और उसमें से एक रक्त वर्ण की रोशनी निकली। एक बच्चे की कराहती हुई आवाज आई, मुझे जन्म दो, मुझे मेरा नाम दो, मैं अधूरा हूँ। राधा चीख पड़ी, लेकिन उसकी चीख से किसी को होश नहीं हुआ, क्योंकि पूरा घर अचानक समय से बाहर हो गया था। घड़ी की सुइयां रुक गई थी और आईना अब एक भयंकर द्वार बन चुका था। अगली सुबह गांव के कुएं के पास एक नवजात शिशु की परछाई देखी गई, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। त्रिपाठी जी ने ऐलान किया, अब अग्निसूत जाग चुका है। ये आत्मा किसी गर्भ से नहीं, किसी पाप से जन्म लेना चाहती है। अगर इसे रोका ना गया तो ये पूरी धरती को अपनी माँ की चिता बना देगा। उन्होंने कहा, हमें उस आत्मा को शारीरिक जन्म देने से पहले ही उसे शांत करना होगा। लेकिन कैसे? क्योंकि उसे जन्म देने वाला कोई मानव नहीं, बल्कि एक आत्मा ही होगी। त्रिपाठी जी को अब एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कभी जन्मा ही नहीं, एक अविकसित आत्मा जो अग्निसूत के लिए माध्यम बन सकती है। लेकिन ये आत्मा कहाँ मिलेगी? तभी हवेली के खंडहर से एक गूंजती आवाज आई, मैं उसका दर्पण हूँ और मैं उसका शरीर बनूंगा। हवेली के खंडहर में पड़ा वह पुराना आईना अब बस एक साधारण वस्तु नहीं था, वह अब एक आत्मा का घर बन चुका था। अग्निसूत की चेतना उसमें बंद थी, लेकिन हर बीतते दिन के साथ वो चेतना तेज होती जा रही थी। एक रात जब गांव के एक बालक ने जिज्ञासा में उस खंडहर में झांका, तो उसे आईने में अपना अक्स नहीं, बल्कि एक अधजला नवजात दिखा। वो घबराकर गिर पड़ा और अगली सुबह उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे वो अब देख नहीं सकता था, लेकिन बोल रहा था, वो आ रहा है, अपनी माँ की आग में पैदा होगा। त्रिपाठी जी ने बालक की हालत देखकर ताम्रपत्र को फिर पढ़ा। उसमें लिखा था, जब दर्पण बोले और आंखें जल जाएं, तब जानो
अजन्मा आत्मा ने शरीर खोज लिया है। इसका अर्थ था कि अग्निसूत ने अब किसी को माध्यम बना लिया था और वह जल्द ही पूर्ण रूप में प्रकट होगा। त्रिपाठी जी ने कहा, इस आत्मा को जन्म लेने से पहले ही रोको, वरना इसका पहला रोदन गांव का अंतिम दिन होगा। लेकिन समस्या यह थी कि अग्निसूत को न मंत्र से बांधा जा सकता था न तंत्र से। उसका शरीर अभी अधूरा था लेकिन चेतना पूर्ण। राधा को हर रात एक ही सपना आता, वो एक जलते हुए आईने में फंस गई है। उसके चारों तरफ चंदा, सीमा और एक तीसरा चेहरा जो कभी साफ नहीं होता, उसे घेरे हुए है। एक दिन उसने सपना देखा कि उसकी कोख से राख निकल रही है और कोई गूंज रहा है, मुझे नाम दो माँ या मैं हर नाम जला दूंगा। राधा डरकर जाग उठी, लेकिन जागते ही उसने देखा कि उसके कमरे का आईना अब पिघल चुका है और उसमें से एक बच्चे की हंसी आ रही थी, पर वह हंसी मासूम नहीं थी। वह श्मशान जैसी ठंडी और राख से भी भारी थी। अब गांव में लोग रहस्यमयी ढंग से सोते सोते जलने लगे थे। सबके कमरों में कोई न कोई शीशा मौजूद था। त्रिपाठी जी ने समझा, अग्निसूत अब हर दर्पण को एक द्वार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वह आत्मा अब कहीं भी आ जा सकती है, बशर्ते वहां कोई दर्पण हो। उन्होंने तुरंत ऐलान किया, सभी लोग अपने घरों से हर आईना, हर कांच का टुकड़ा हटा दें। ये युद्ध अब प्रकाश और परछाई के बीच है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राधा के कमरे का आईना अब दर्पण नहीं रहा, वह बन चुका था अग्निसूत की देह का पहला टुकड़ा। त्रिपाठी जी ने कहा, हमें अग्निसूत के पहले जन्म के कारण को खोजना होगा। उसकी आत्मा किस अधूरे कर्म से बंधी थी। तभी हवेली के नीचे दबे तहखाने से एक दरवाजा खुद ब खुद खुला और भीतर से एक औरत की आवाज आई, मैं जानती हूँ कि अग्निसूत कौन है, क्योंकि वो मेरा था और मैं अब भी जिंदा हूँ। हवेली के नीचे दबे तहखाने का दरवाजा, जो वर्षों से बंद था, अचानक धीमे धीमे खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा बाहर आई, जैसे किसी ने बरसों से सांस रोक रखी हो। त्रिपाठी जी, राधा और कुछ गांव वाले जलती हुई मशालों के साथ नीचे गए। दीवारों पर खून से लिखे संस्कृत श्लोक थे, मात्र रक्ते समाहितम पापे जननम। तहखाने के एक कोने में बैठी एक औरत मिली। उसकी आंखें घमसी हुई थी, लेकिन चेहरा चंदा जैसा ही था, बस ज्यादा बूढ़ा और थका हुआ। मेरा नाम मालविका है और मैं अग्निसूत की जननी हूँ। त्रिपाठी जी ने पूछा, लेकिन तुम तो मृत घोषित हो चुकी थी। मालविका बोली, क्योंकि मुझे जलाकर मार दिया गया था जिंदा। सब सन्न रह गए। मैं चंदा की जुड़वा बहन थी। हम दोनों को एक ही समय पर श्मशान में तांत्रिक बलि के लिए ले जाया गया, लेकिन बलि के समय चंदा ने मुझे बचाने की कोशिश की और खुद को भस्म कर दिया। पर मेरी कोख में वो बीज रह गया, अग्निसूत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस आत्मा ने मेरी कोख में जन्म नहीं लिया, बस बंध गया और अब वो जन्म लेने को तड़प रहा है। उस रात तहखाने में जब सब लोग मालविका की बातों में उलझे थे, हवेली की छत से काले धुएं की लकीर उठी। वो लकीर गांव की ओर नहीं, सीधे राधा के कमरे की ओर जा रही थी। कमरे में रखा टूटा आईना फिर से चटकने लगा। उसमें से एक अधूरी आकृति निकली, अग्निसूत। अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा स्पष्ट था। जलता हुआ चेहरा, राख जैसे बाल और आंखें, जैसे किसी ने पूरे श्मशान को आंखों में समेट लिया हो। उसने कहा, मैं अधूरा नहीं रहूंगा। अब मैं माँ के रक्त से जन्म लूंगा और तुम सबको मेरी माँ के अपराध की सजा चुकानी होगी। त्रिपाठी जी ने अब फैसला लिया, अग्निसूत को शांत करने का सिर्फ एक तरीका है। मालविका को उसकी मृत्यु दोबारा स्वीकार करनी होगी, लेकिन इस बार स्वेच्छा से। यह आत्मा को उसका अधूरा कर्म पूरा करने देगा और अग्निसूत जन्म से पहले ही मुक्त हो सकता है। मालविका तैयार हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी, राधा को कुछ नहीं होना चाहिए। त्रिपाठी जी ने ताम्रपत्र पर नया मंत्र लिखा, जननी समर्पण मंत्र। लेकिन इस मंत्र को पढ़ते वक्त किसी की आंख भी उस आत्मा से मिल जाए तो वही उसकी अगली माँ। जैसे ही मालविका को अग्निसूत के समक्ष बैठाया गया, वो आत्मा रुक गई, लेकिन मुस्कुराई और कहा, मैं माँ नहीं चाहता, मैं जन्म नहीं चाहता, मैं सिर्फ आग चाहता हूँ और मेरी अगली माँ तुम नहीं, राधा होगी। ताम्रपत्र अचानक फट गया। त्रिपाठी जी चौंक गए। ये तो कभी नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब है कोई तीसरी आत्मा इस खेल में है, वो जो सबको अपने लिए इस्तेमाल कर रही है।
जैसे ही ताम्रपत्र त्रिपाठी जी के हाथों में फटा, हवेली की दीवारों से एक गूंज उठी। कोई श्लोक जिसे किसी ने लिखा नहीं था, लेकिन वो हवेली की नींद में खुदा हुआ था। उसकी आवाज किसी पुरुष की नहीं, किसी स्त्री की नहीं, बल्कि दो आत्माओं के बीच की थी। त्रिपाठी जी कांप गए। उन्होंने कहा, जिसे हम अग्निसुत मान रहे थे वो सिर्फ मोहरा था। कोई और है जिसने इसे जन्म लेने से पहले ही नियंत्रण में ले लिया था। ये तीसरी आत्मा वो है जो सबको अपनी इच्छा से चला रही है। मालविका रो पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने चंदा को मरने से बचाया था, लेकिन उसकी आत्मा को कभी मुक्त नहीं कर पाई। मैंने उसके नाम पर एक तंत्र क्रिया की थी ताकि वो अग्निसुत की रक्षा करे, पर उस क्रिया ने एक नई आत्मा को जन्म दे दिया, एक पराशक्ति जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं, सिर्फ नियंत्रण चाहिए। त्रिपाठी जी ने गंभीरता से कहा, तो अब हम जिस तीसरी आत्मा का सामना कर रहे हैं वो किसी इंसान की नहीं, एक रचना की आत्मा है। तंत्र की गलती। राधा अब हर रात एक ही सपना देख रही थी, एक स्त्री जिसका चेहरा राख से ढंका होता था, लेकिन उसकी आंखें दर्पण जैसी चमकती थीं। वो कहती, मैं तेरी रचना हूँ राधा, तू मेरी जननी है, अग्निसुत नहीं, मैं ही तेरा साया हूँ। और हर बार जब राधा जागती तो उसके हाथों में राख लगी होती, जैसे वो किसी चिता को छू कर आई हो। एक रात वो जागी तो पाया उसके कमरे की छत पर तांत्रिक चिन्ह खुद गए थे और बीचों बीच लिखा था, अब मैं शरीर लूंगी तेरे माध्यम से। अब गांव में वही पुराने तांत्रिक लौटने लगे जिन्हें चंदा की मौत के बाद भगाया गया था, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा शक्तिशाली और भयावह दिख रहे थे। उन्होंने कहा, हम तीसरी आत्मा की रक्षा करने आए हैं। वो शक्ति है और शक्ति को बंद नहीं किया जा सकता। त्रिपाठी जी ने एक भयंकर सत्य उजागर किया। वो तीसरी आत्मा सिर्फ अग्निसुत की जननी नहीं, वो भविष्य की कालिनी है जो अगर इस श्मशान में जन्म लेती है तो पूरे ब्रह्मांड के नियम बदल सकती है। राधा की आंखों में अब परछायां तैरने लगी थी और उसकी हंसी रातों को गूंजने लगी थी। क्या वह अब अपने नियंत्रण में है या तीसरी आत्मा धीरे धीरे उसे अपना माध्यम बना चुकी है? तभी हवेली के अंदर एक पुराना घंटा खुद बज उठा और उसकी गूंज के साथ एक नाम उभरा, प्राचीन शून्य, जो शायद तीसरी आत्मा का असली रूप था। हवेली के पुराने दरवाजे पर लटकता वह घंटा पिछले 100 वर्षों से कभी नहीं बजा था, पर उस रात जैसे ही वह स्वयं बजा, हवेली की दीवारें कंपित हो उठी और एक गूंज भीतर फैल गई। प्राचीन शून्य। त्रिपाठी जी स्तंभित रह गए। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, यह आदि तंत्र से उत्पन्न हुई चेतना है जो ब्रह्मांड के नियमों से परे है। हवेली में उपस्थित सब लोग एक क्षण को जैसे निशब्द हो गए। कोई बोल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उनके विचार भी चुरा लिए हों। गांव के बाहरी हिस्से में तांत्रिकों ने अब एक बड़ा यज्ञ शुरू कर दिया था। राख, अस्थियां और प्राचीन ग्रंथों से निकले चित्र अब जमीन पर उकेरे जा रहे थे। उनमें से एक ने त्रिपाठी जी को देखकर कहा, तुम्हारे वेदों में भी इसका उल्लेख है। शून्य जो काल से भी पहले की है, अग्निसुत उसका शिशु है, पर राधा उसका पात्र है। अगर यज्ञ पूरा हुआ तो वह प्रकट होगी और समय थम जाएगा। त्रिपाठी जी ने जवाब दिया, शून्य की उत्पत्ति भी एक त्रुटि है और उसी त्रुटि को अब दोहराया जा रहा है। राधा की आंखें अब पूरी तरह सफेद हो गई थी। वह घंटों खामोश रहती, फिर अचानक ऐसी भाषा बोलती जिसे किसी ने कभी नहीं सुना। एक रात उसने दीवार पर अपनी उंगली से लिखा, न मैं जीवित हूँ न मृत, न जननी न कन्या, मैं शून्य हूँ। हवा में कुछ फूंक दिया और सामने बैठी मालविका पत्थर बन गई। उसका शरीर जीवित था पर आत्मा जैसे खाली। त्रिपाठी जी ने देखा, राधा अब खुद को नहीं पहचान रही थी। वह धीरे धीरे प्राचीन शून्य की देह बन रही थी। उसी रात अग्निसुत, जो अब तक तीसरी आत्मा का उपकरण था, खुद विद्रोह में उतर आया। उसने आईने से बाहर निकलकर कहा, मैं शरीर नहीं चाहता था, लेकिन मैं उसके लिए नहीं बना। मैं अग्नि का पुत्र हूँ, शून्य का नहीं। और पहली बार वह आत्मा एक बच्चे की तरह चीखने लगी, जैसे कोई अपनी माँ से बचना चाहता हो। लेकिन शून्य की ऊर्जा ने उसे फिर से समेट लिया और कहा, तू मेरी छाया है और छाया सूर्य से विद्रोह नहीं कर सकती। अब शून्य पूर्ण रूप में जन्म लेने से कुछ ही यज्ञ दूर थी। त्रिपाठी जी ने कहा, हमें उस मंत्र को खोजना होगा जो ब्रह्मांड की रचना से पहले लिखा गया, वह मंत्र जो शून्य को नाम दे सके।
क्योंकि जब शून्य को नाम मिल जाए तब वह रचना बन जाएगी और समाप्त हो सकेगी। तभी हवेली के नीचे एक और तहखाना खुला और वहां दीवारों पर लिखा था नाम अनाम ग्रंथ, वही जो खुद वेदों में वर्जित था। हवेली के सबसे गहरे तहखाने की दीवार पर उकेरा हुआ था, सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसे स्वयं को खोने का भय न हो। त्रिपाठी जी ने उस दीवार को छुआ तो एक दरार सी खुली और भीतर एक कक्ष मिला। वहां बीचों बीच एक जलता दीपक और एक पांडुलिपि रखी थी, नाम अनाम ग्रंथ। उसके ऊपर लिखा था नाम देने की शक्ति सृष्टि से भी बड़ी होती है। लेकिन जैसे ही त्रिपाठी जी ने ग्रंथ को छुआ, उसकी लौ भड़क गई और एक आवाज गूंजी, इस ग्रंथ को पढ़ने वाला स्वयं नामहीन हो जाता है। क्या तुम तैयार हो? त्रिपाठी जी कुछ पल रुके, फिर बोले, अगर मुझे अपना अस्तित्व मिटाना पड़े तो भी मैं शून्य को नहीं जन्म लेने दूंगा। उन्होंने ग्रंथ को खोला और पहला श्लोक पढ़ते ही तहखाने की हवा में कंपन हुआ। हर शब्द जैसे ब्रह्मांड को दो भागों में बांटता जा रहा था, ज्ञात और अज्ञात। राधा जो ऊपर हवेली में थी, उसने अचानक चीख कर कहा, उसने ग्रंथ को छुआ है, अब मैं मुक्त नहीं रहूंगी। मुझे नाम ना दो। ग्रंथ के हर पन्ने के साथ शून्य की चीखें बढ़ने लगी। हवेली में दरारें आने लगी, आईने टूटने लगे और समय जैसे रुकने लगा। राधा अब बीच हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थीं और शरीर पर राख की लकीरें खुद ब खुद उभरने लगी थीं। शून्य जो अब राधा में समा चुकी थी, चिल्लाई, मुझे कोई नाम न दो, मैं अनाम ही अमर हूं। अगर मुझे नाम मिला तो मैं मर जाऊंगी। त्रिपाठी जी ने ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ पर वह मंत्र पाया जो शून्य को सीमित कर सकता था। वह मंत्र ब्रह्मांड के पहले आघात से भी पहले लिखा गया था। आहुतेः निश्चेष्टम नाम्यम आत्मा तव स्यात् विदेहम सीमायाम स्थाप्यते। जैसे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, हवेली में भीषण तूफान उठ गया और राधा की देह थरथराने लगी। शून्य ने चीख कर कहा, मैं तुझे पहचानती हूँ त्रिपाठी, तू वही है जिसने पहले जन्म में मुझे नाम दिया था और अब तू फिर वही गलती दोहराएगा। लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, ग्रंथ की अंतिम पंक्ति अदृश्य हो गई और एक नया श्लोक उभरा, शून्य को नाम दो पर सही नाम ना दो, वरना वह एक नई सृष्टि का नाम बन जाएगी। त्रिपाठी जी ठिठक गए। क्या वो सच में सही नाम जानते हैं, या जो वो देने जा रहे हैं वह उसे और भी शक्तिशाली बना देगा? तभी शून्य मुस्कुराई और बोली, अब तेरा एक ही विकल्प है, मुझे वही नाम दो जो तुमने अपने पहले जन्म में दिया था। और तब उसमें करुणा की, भय नहीं। उस युवती का नाम था नारायणी। वह एक अपराजित तांत्रिका थी जिसने सृष्टि और मृत्यु के बीच की रेखा मिटा दी थी। त्रिपाठी जी उस जन्म में उसका साथी नहीं, उसका गुरु थे। उन्होंने नारायणी को एक ऐसा मंत्र दिया था जो उसे अमर कर सकता था, पर शर्त थी कि वह कभी स्वयं को नाम न दे। पर प्रेम सबसे बड़ा तंत्र तो वही है। नारायणी ने अपने गुरुदेव से प्रेम कर लिया और उसी प्रेम में उसने कहा, मुझे एक नाम दो ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारे लिए मैं क्या हूं। गुरुदेव यानी त्रिपाठी जी के पूर्व जन्म का स्वरूप ने उसे नाम दिया था शून्य, वही नाम जो अब सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही उन्होंने उसे यह नाम दिया, नारायणी के भीतर से प्रकाश और अंधकार दोनों फूट पड़े। उसने कहा, तुमने मुझे परिभाषित किया, अब मैं सीमित नहीं रही, मैं नाम और अनाम दोनों हूँ, मैं अनंत हूँ। उसी क्षण तंत्र के सारे नियम उलट गए और गुरुकुल राख हो गया। उस दिन के बाद नारायणी गायब हो गई और त्रिपाठी को शाप मिला कि अगले जन्मों तक उसे ही रोकेगा जिसे उसने जन्म दिया। त्रिपाठी जी जब वर्तमान में लौटे तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने उसे जन्म दिया था और अब वही जन्म संहार बन गया है। शून्य अब राधा के शरीर में पूरी तरह उतर चुकी थी। उसने कहा, अब तुम मुझे फिर वही नाम दो ताकि मैं पूर्ण हो सकूं। पर त्रिपाठी जी डगमगाए नहीं। उन्होंने जवाब दिया, मैंने तुम्हें एक बार नाम दिया था, इस बार तुम्हें मौन दूंगा। और मौन वह मंत्र है जो किसी तंत्र से बड़ा है। जैसे ही त्रिपाठी जी ने आंखें बंद कर मौन को उच्चारित किया, हवेली की हर दिशा से सिर्फ शून्य की गूंज उठी। पर यह गूंज राधा के शरीर को तोड़ नहीं रही थी, बल्कि किसी नई ऊर्जा को बुला रही थी। उस ऊर्जा का नाम था काल प्रभा, जो किसी भी तांत्रिक शक्ति की अंतिम सीमा थी।
क्या त्रिपाठी जी शून्य को मौन से हराने में सफल होंगे या काल प्रभा खुद एक नई विपत्ति बन जाएगी? त्रिपाठी जी की मौन साधना के बीच हवेली के आकाश में एक अजीब प्रकाश फूट पड़ा। न धूप, न चांदनी, न ज्वाला, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था। और तभी वह ऊर्जा आकार लेने लगी, एक स्त्री, ध्वनि रहित मगर हर दिशा में कंपन फैलाती हुई। यह थी काल प्रभा, वह शक्ति जो न केवल शून्य को समेट सकती थी बल्कि तंत्र के नियमों को भी परिभाषित कर सकती थी। हवेली में बैठे तांत्रिकों ने सिर झुका दिए। त्रिपाठी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। यह वही है जो किसी को मृत्यु के पार पहुंचा सकती है या वापस जन्म दे सकती है। शून्य, जो अब राधा की देह में पूर्ण रूप में थी, क्रोधित होकर गूंजी, मैं अनाम हूं और यह स्त्री मेरे मौन को चुरा नहीं सकती। लेकिन काल प्रभा ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ राधा की तरफ देखा और राधा की आंखों से आंसू गिरने लगे। शून्या चीख उठी, यह मेरी देह है, यह आंसू मेरे नहीं। त्रिपाठी जी ने कहा, नहीं, ये राधा की आत्मा है जो अब जाग गई है, क्योंकि मौन सिर्फ नाश नहीं करता, वह स्मरण भी करता है। काल प्रभा ने त्रिपाठी जी की ओर देखा और उनके माथे पर एक चिन्ह उभरा, वही जो पहले जन्म में था। उन्होंने समझ लिया, अब उन्हें अंतिम मंत्र बोलना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी आत्मा देनी होगी। राधा ने कहा, नहीं पंडित जी, ये मेरा शरीर है और मैं ही इसका त्याग करूंगी। भले उन्होंने अपना हाथ त्रिपाठी जी की ओर बढ़ाया और कहा, मुझे नाम दो, लेकिन वह जो मुझे मुक्त करे। त्रिपाठी जी ने गहरी सांस ली और बोले, तू राधा नहीं, तू अनाहता है, वह जो बिना ध्वनि के भी सब सुन सकती है। जैसे ही नाम उच्चारित हुआ, अनाहता, शून्य के भीतर की सारी ऊर्जा ठहर गई। उसकी आंखें बंद हुई और देह हवा में तैरती हुई जलने लगी। हवेली की दरारें बंद होने लगी, आईने जुड़ने लगी, तंत्र की रेखाएं मिटने लगी। अंतिम चीख गूंजी, मुझे फिर मत जगाना, अगला नाम मेरी पुनर्जन्म की चाबी होगा। और वह राख बन गई। राधा अब शांत थी, जैसे कोई देवी स्वयं साकार हो गई हो। त्रिपाठी जी जमीन पर बैठ गए। उन्होंने ग्रंथ को अंतिम बार खोला और देखा, उसके सारे पृष्ठ खाली हो चुके थे। अब कोई मंत्र नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ मौन। लेकिन तभी हवेली के सबसे नीचे से एक धीमा स्वर आया, एक बच्चे की हंसी, और दीवार पर लिखा था, जो ऊर्जा मिटती नहीं, वह कभी न कभी लौटती है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन काला साया अब भी जिंदा है, शायद आपके बहुत करीब है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कौन जाने उनके पीछे भी कोई साया चल रहा हो। और हां, अगर अगली बार आप पहले डरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला साया शायद आपका नाम जानता है।